30 जून 1855 जब संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की थी, इसी दिन हर साल संथाल विद्रोह दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संथाल विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक सफल विद्रोह था और सबसे पहला विद्रोह माना जाएगा जो हमारे इंडिया में अंग्रेजी हुकूमत को अपने ही नियम को बदलने पर मजबूर कर दिया गया था। और आज मैं डॉक्टर जूही इसी संथाल विद्रोह के ऊपर आप लोगों के बीच चर्चा करने जा रही हूँ। और ये संथाल विद्रोह से लगातार बीपीएससी GS1 में क्वेश्चन पूछा जाता है और पीटी में भी क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। आप देखें तो यूपीएससी में भी संथाल विद्रोह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर कर लेना चाहिए। और मैं आपको इसके कारण के बारे में, इसके जितने भी घटनाक्रम हैं, कैसे शुरुआत हुई संथाल विद्रोह की, उसके बारे में आज आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए चलते हैं, संथाल विद्रोह को समझते हैं। जीवन में सबसे बड़ा खतरा यह है कि आप कुछ भी करने से डरते हैं। अगर संथाली लोग ये विद्रोह ना करते तो भारतीय के लोगों के मन में आज़ादी की भावना उत्पन्न नहीं होती, विद्रोह की भावना उत्पन्न नहीं होती अंग्रेजों के खिलाफ। तो कुछ भी करने से आपको डरना नहीं चाहिए। अगर सही कदम आप उठाने जा रहे हैं तो आप जरूर उठाएं। आप कभी हार के बारे में ना सोचें, क्योंकि कोई भी जीवन में अगर कदम उठाते हैं तो उसका दो ही फैसला होता है, एक हार और एक जीत। तो चाहे जो भी फैसला हो जीवन का, आपको कदम बढ़ाते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। चलिए देखते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह को समझने के लिए हम लोग हल बनाम कुदाल के ऊपर समझेंगे। जब आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आप उसमें एक चैप्टर देखे होंगे, हल बनाम कुदाल। तो हल क्या है? हल स्थायी कृषि है। अस्थायी कृषि जहां होगा वहां पे हल का प्रयोग किया जाएगा। और कुदाल क्या है? झूम कृषि, जगह बदल बदल करके जो खेती की जाती है, स्थानांतरित कृषि जो होती है वो झूम कृषि कहलाती है। कुदाल के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरे जगह जा करके खेती किया करते थे। तो यही हल बनाम कुदाल है, जिसमें हल अस्थायी कृषि और कुदाल झूम कृषि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अस्थायी कृषि कौन किया करते थे? संथाल समुदाय के लोग। अस्थायी कृषि संथाल समुदाय के लोग किया करते थे। और झूम कृषि कौन किया करते थे? पहाड़िया समुदाय के लोग। पहाड़िया समुदाय के लोग जो थे वो कहाँ पे रहा करते थे? राजमहल पहाड़ी के ऊपर। राजमहल पहाड़ी के ऊपर रहा करते थे और ये बहुत ही आक्रामक समुदाय थे। ये पहाड़ी से नीचे तराई क्षेत्र में उतरते थे, जमीन पे आते थे, लोगों के को लूट पाट करके उनके अनाज को, क्योंकि लोग वहाँ पे कृषि कार्य किया करते थे, अनाज उनके पास होता था, और सारे अनाज को लूट करके वो फिर से वापस पहाड़ों में चले जाते थे। तो एक तरह से माना जाए तो अंग्रेजी शासन को चुनौती दिया था इन्होंने, क्योंकि अंग्रेजी शासन को इनको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। ये कभी भी मौका देख करके वहाँ पे आकर के सारे अनाजों को लूट करके, लोगों को लूट करके चले जाते थे और अंग्रेज कुछ नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए उन्होंने एक उपाय ढूंढा। क्या उपाय ढूंढा? कि इन्हीं समुदाय के जैसे कोई ऐसा समुदाय को खोजा जाए जो इनके खिलाफ लड़ सके, इनके लिए टक्कर ले सके।
तो पहाड़िया समुदाय के ही तरह संथाल समुदाय के लोग थे, ये भी जनजाति थे और ये भी बहुत ही कट्टर हुआ करते थे, बहुत ही एक तरह से दृढ़ निश्चयी होते थे। तो इसको लेकर के अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की भावना से संथालों को अपने लिए प्रयोग किए। और क्या किया, अंग्रेजों ने पहाड़िया समुदाय को प्रतिसंतुलित करने के लिए संथाल समुदाय का उपयोग किया। काउंटर कंट्रोल करना, प्रतिसंतुलित का मतलब क्या होता है इंग्लिश, काउंटर कंट्रोल। तो इनको कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग किया, संथाल समुदाय के लोगों के लिए। अब संथाल समुदाय के लोगों को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो इनको देना पड़ेगा अंग्रेजों को। तो ऐसा क्या वो चीज था कि वो दे करके संथालों को अपने लिए यूज कर सकते थे। तो उसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि अंग्रेज जो थे संथालों को एक बड़े भूभाग देने की कोशिश किए। वो मैदानी की तलछटी में बड़े विस्तृत भूभाग को दे करके संथालों को वहां पे विकसित किए जहां पे पहाड़िया समुदाय के लोग रहा करते थे। राजमहल पहाड़ी के ऊपर, जैसे कि ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर यहाँ पे राजमहल पहाड़ी के ऊपर यहाँ पे रहा करते थे पहाड़िया समुदाय, ठीक है। और अंग्रेजों ने क्या सोचा कि अगर संथालों को हम यहाँ पे इनको बसा देते हैं तो पहाड़िया समुदाय जो नीचे उतर करके लोगों को लूट पाट करके और भाग जाया करते थे, उस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी पहाड़िया समुदाय को समझाने की कि हम तुम्हें जमीन दे देते हैं, हम तुम्हें व्यवस्था दे देते हैं, लेकिन फिर भी वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसके लिए उन्होंने उपाय सोचा कि संथाल समुदाय को यहाँ पे ला करके विकसित कर देते हैं, बसा देते हैं, जिससे वो इनसे टक्कर नहीं ले सकते। तो क्या हुआ कि जब संथालों को उन्होंने ये बताया कि मैं तुम्हें एक विस्तृत भूभाग देता हूं, तुम आकर के यहाँ पे आकर के रहो और क्या करो, क्योंकि यहाँ की जो जमीनें थी वो लगभग बंजर के रूप में ही थी, अनुपजाऊ थी। तो उनका कहना था कि हर 10 साल में तुम 10% भूमि को उपजाऊ बना दो और पूरी जमीन को तुम अपने अंडर रख लो और उसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम वहां पे रहो और बस इतना करना है कि पहाड़िया समुदाय के लोगों को दूर कर देना है यहाँ से और तुम इस जमीन के ऊपर रहो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संथाल समुदाय के लोग मान गए, क्योंकि वो स्थायी कृषि किया करते थे, उन्हें बस जमीन चाहिए होता था कि वो कहीं पे भी रहें और कृषि करें। तो वो बहुत ही मेहनती लोग हुआ करते थे और इस जमीन को उन्होंने उपजाऊ बनाया, उस जमीन पे लोग रहना शुरू कर दिए और देखते ही देखते जितने भी पहाड़िया समुदाय के लोग थे वो यहाँ से भाग निकले और अंग्रेज को इससे बहुत ही मुनाफा हुआ, क्योंकि जो पहाड़िया समुदाय के कारण उन्हें प्रॉब्लम होता था, उनको ऐसा दिखने लगा था कि मेरी शासन व्यवस्था गड़बड़ा रही है, मेरे होते हुए भी पहाड़िया समुदाय के लोग यहाँ पे अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं, आकर के लूटपाट करते हैं और चले जाते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए उन्होंने संथाल समुदाय का प्रयोग किया और पहाड़िया समुदाय को यहाँ से भगा डाला। तो अपने शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संथाल समुदाय का प्रयोग किया और उन्होंने संथाल समुदाय को राजमहल पहाड़ी की तलछटी में बसा दिया ताकि पहाड़िया समुदाय मैदानी इलाकों पर आक्रमण न कर सकें। उनका बस एक ही रीजन था
कि पहाड़िया समुदाय को यहाँ से किसी भी तरह से भगा दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार वहां पे संथाली लोग आकर के बस गए, अपना कृषि कार्य कर रहे थे, बड़े आराम से रह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। क्या प्रॉब्लम हुआ, जो सबसे बड़ा कारण बना इस विद्रोह का, उसके बारे में आप जानिए, समझिए। तो अंग्रेजों ने 1832 में कृषि कार्य हेतु विस्तृत भूभाग संथाल समुदाय को दिया, जिसे विस्तृत भूभाग को दामन एक कोह कहते हैं। पहाड़ का दामन, जो ये तलछटी है ना, पर्वत के बिल्कुल किनारे वाला भाग, उसी को दामन एक कोह कहा जाता है, पहाड़ का दामन। समय के साथ दामन एक कोह में बाहरी हस्तक्षेप बढ़ने लगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा कारण क्या बना, दामन एक कोह पर बाहरी हस्तक्षेप, मतलब जमींदार लोग और अंग्रेज लोग मिलकर के इस पे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। ये जमीन जो कभी बंजर हुआ करती थी, आज कृषि कार्य से लहलहाती हुई बहुत आगे बढ़ रही थी। ये जमीन बहुत ही उपयोगी हो गई थी। तो इस दामन एक कोह पे बाहरी हस्तक्षेप होने लगा। और आप देखिए इंडिया में संथाली का कहां कहां विकास था। तो ये वाला क्षेत्र आप देखिए, ये वाला क्षेत्र बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, और यहाँ पे संथाली लोगों को बसा दिया गया था। यहीं पे राजमहल की पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी के तलछटी में संथाली समुदाय के लोगों को बसाया गया था। तो मुख्य रूप से वर्तमान झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र हैं। संपूर्ण संथाल क्षेत्र दामन एक कोह के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा जो क्षेत्र है, इसी को दामन एक कोह कहते हैं। ठीक है, दामन एक कोह हमेशा एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसको आपको समझने की जरूरत है। तो क्या कारण रहा, ये समझते हैं। तो दीकू का मतलब क्या होता है, अन्य जनजाति, गैर जनजाति, मतलब महाजन या जमींदार और अंग्रेज लोग, ये सब दीकू बोले जाते थे उस समय। गैर जनजाति जो थे वो दीकू कहलाते थे। ठीक है, दीकू का मतलब क्या होता है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दीकू कौन कौन थे, महाजन जो भारतीय थे, और अंग्रेज। महाजन क्या करते थे, कृषि कार्य के लिए ऊंचे दर पर ऋण प्रदान करते थे। कृषि कार्य के लिए संथाली लोगों को ऋण लेना पड़ता था, क्योंकि उनके पास पैसे उतना नहीं हुआ करते थे। कृषि कार्य के लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती थी, पूंजी की जरूरत पड़ती थी। तो उसके लिए महाजन के पास जाकर के कुछ सहायता मांगते थे, और उसी सहायता में वो ऊंचे दर पर ऋण प्रदान कर देते थे, और ऋण न चुकाने की स्थिति में जमीन पर कब्जा कर लेते थे। क्या करते थे, जब वो संथाली लोग ऋण नहीं चुका पाते थे तो क्या होता था, जमीन पर कब्जा कर लेते थे। तो इस प्रकार संथालियों को दिखने लगा कि हमारे जमीन पर, जहाँ पे हमने इतनी मेहनत करके इसको उपजाऊ बनाया, कृषि कार्य जहाँ पे हम कर रहे हैं, उसी को महाजन जो थे वो हड़पना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार महाजन का वहां पे प्रवेश होना शुरू हुआ। और दूसरा, अंग्रेज लोग जो ऊंचा राजस्व दर, टैक्स वसूला करते थे, लगान लिया करते थे उन लोगों से उसी जमीन के बदले। तो इस प्रकार से वो लोग टैक्स भी नहीं चुका पाते थे, वो लोग जो कर्ज लेते थे उसको भी नहीं दे पाते थे। तो वो बहुत प्रॉब्लम में आ गए लोग, और ये सबसे बड़ा कारण बना विद्रोह का। संथाल विद्रोह जो है उसका सबसे बड़ा कारण बना ये। और इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है। एग्जाम में अगर आप समझ के जाएंगे तो कैसे भी घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब आते हैं घटनाक्रम के ऊपर, किस प्रकार से घटनाक्रम शुरुआत हुई। विद्रोह की भावना तो उत्पन्न हो गई उन लोगों के अंदर, जमींदार लोग परेशान कर रहे थे, अंग्रेज लोग परेशान कर रहे थे, वो बहुत ही समस्या से घिर चुके थे। तो इस प्रकार वो विद्रोह का भावना उनके अंदर बहुत ही रोष के भावना से परिपूर्ण होकर के वो घटना शुरू हुआ। और सबसे पहला जो घटना की शुरुआत हुई वो 30 जून 1855 में संथाल विद्रोह की घोषणा हुई अंग्रेजों के खिलाफ। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? सिद्धू और कान्हू। इस विद्रोह का ये दो भाई थे, सिद्धू और कान्हू, जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और साथ में चांद और भैरव ने इनका सहयोग दिया। ठीक है, तो सिद्धू और कान्हू को याद रखिएगा। संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता है सिद्धू और कान्हू, साथ में चांद और भैरव को भी याद रखना है। ठीक है, विद्रोह का स्वरूप क्या था? सशस्त्र विद्रोह था, शस्त्र के साथ इन्होंने विद्रोह किया था। और इसमें जब विद्रोह की शुरुआत हुई तो अंग्रेजी प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत ही नुकसान हुआ, संथालियों को बहुत जान माल का नुकसान हुआ। लगभग 35,000 से ऊपर संथाली वहां पे विद्रोह कर रहे थे और उनमें अंग्रेजों के द्वारा लगभग 15 से 20,000 संथालियों को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन फिर भी वो डिगे रहे, अपने जो उनका जो मांग था उसके लिए वो डटे रहे, वो मरना कबूल किए लेकिन अपने विद्रोह को खत्म करना कबूल नहीं किए। तो हजारों संथालों की हत्या ब्रिटिश सेना द्वारा कर दी गई, तब भी संथाल अपनी मांग को लेकर के डटे रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम के बारे में आप देखें तो ये 1856 में संथाल परगना, जब अंग्रेजों को लगा कि अब हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे संथालों को तो वो मार गिरा चुके थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर विद्रोह की भावना थी, वो डटे हुए थे कि नहीं, मुझे जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है, तो परिणाम वो जो मिला उनको 1856 में संथाल परगना जिले का निर्माण किया गया। जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ? संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ 1856 में। ये याद रखना है, फैक्चुअल डाटा है कुछ तो उसको याद रखना है। 1876 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। ये अधिनियम के अंदर क्या हुआ कि कोई भी गैर जनजाति, गैर संथाली वहां पे जाकर के बस नहीं सकते हैं, जमीन को ले नहीं सकते हैं, जमीन पर अधिकार नहीं कर सकते। इस क्षेत्र में गैर आदिवासी को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, नहीं होगा। महाजनों से संथाल भूमि की रक्षा हेतु ये अधिनियम पारित किया गया 1876 में। ये याद रखना है, ईस्वी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ और इसके अधिनियम के अंतर्गत ये बताया गया कि इस क्षेत्र में गैर आदिवासी को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं होगा। इसका महत्व क्या हुआ? यह एक सफल विद्रोह हुआ। आप देख ही रहे हैं कि इसका परिणाम निकल के आया कि एक संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ। लोगों को जो जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी उसमें भी उन्हें अधिनियम पारित कर दिया गया और गैर आदिवासी इस जमीन को खरीद नहीं सकते हैं, ये भी उन्हें कानून के द्वारा दे दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों को अपने ही कानून को बदलने पे संथाली जो थे वो मजबूर कर दिए थे और अंततः उनके लिए अधिनियम पारित किया गया, एक जिला का निर्माण किया गया। तो ये एक सफल विद्रोह था, उस समय का सबसे पहला
सफल विद्रोह माना जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले आरंभिक लोग थे ये, ठीक है। संथाल विद्रोह जो है वो सबसे आरंभिक विद्रोह के रूप में माना जाता है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, ये संथाली लोग क्या थे? पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ही नामचीन लोग नहीं थे, ये बहुत ही गरीब तबके के लोग आते थे, एक आदिवासी लोग थे जो निरक्षर थे, लेकिन ये जागरूक इतने थे कि इन्हें पता था कि हम कैसे अपने लिए, अपने अधिकार के लिए डटे रह सकते हैं, लड़ सकते हैं, कैसे विद्रोह कर सकते हैं। तो ये अपने जान की भी परवाह किए बिना अंग्रेजों के खिलाफ डटे रहे और लड़ते रहे। अंततः उन्हें सफलता हासिल हुई और वो अपने जमीन को अपने अधिकार क्षेत्र में वापस ले लिए। साहस के साथ प्रतिरोध, ये बहुत ही साहसी लोग थे और इन्हें पता था कि कैसे हमें विरोध करना है अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस प्रकार से आपको पता चल चुका है लगभग स्टोरी जो है, स्टार्टिंग से हम देखें तो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? हल बनाम कुदाल से, हल बनाम कुदाल से स्टार्ट होती है। हल स्थायी कृषि है, कुदाल झूम कृषि। स्थायी कृषि कर रहे थे संथाल समुदाय और झूम कृषि पहाड़िया समुदाय। पहाड़िया समुदाय को भगाने के लिए संथाली समुदाय को लाया गया, पहाड़ी की तलछटी में संथाली समुदाय को बसाया गया और पहाड़िया समुदाय को भगाने की कोशिश की गई और इसी विस्तृत भूभाग को देने का प्रयास किया। ये वाला भाग अंग्रेजों ने इस विस्तृत भूभाग को संथाली को दिए और देने के पश्चात उनसे बस एक ही डिमांड किए कि आप पहाड़िया समुदाय को यहाँ से दूर भगाएं और यहाँ के जमीन को हर 10 साल पे 10% जमीन को आप उपजाऊ बनाइए और अपने अधिकार क्षेत्र में इसे ले लीजिए। तो वो लोग बहुत ही मेहनत से इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाए और वहाँ पे रहने लगे। लोग स्थायी कृषि करते थे तो वहाँ पे रह करके कृषि कार्य करने लगे। तो इसी विस्तृत भूभाग को दामन कोह कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार वो लोग आराम से रह रहे थे, तभी वहाँ पे शुरुआत हुई महाजन का और अंग्रेजों का मुसीबत आया। क्या कि महाजन के पास जाकर के वो ऋण लेना चाहते थे, सहायता लेना चाहते थे, तो वो ऊंचे दर पे ऋण प्रदान करते थे और अगर ऋण नहीं वापस करते थे तो संथाली के जमीन को हड़प लेते थे। और अंग्रेज क्या करते थे कि ऊंचा दर पे लगान वसूल करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार संथाली को प्रॉब्लम शुरू हुआ और शुरू हुआ घटनाक्रम में, जिसमें आते हैं सबसे पहले सिद्धू और कान्हू जो इनका नेतृत्व करते हैं और विद्रोह की शुरुआत होती है, जिसमें सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत होती है, जिसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में संथाली मारे जाते हैं और फिर भी वो अपने मांग के लिए डटे रहते हैं और अंततः सरकार को नियम बदलना पड़ता है। ब्रिटिश सरकार को नियम बदलना पड़ता है और उनके लिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया जाता है और संथाल परगना जिले का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सफल विद्रोह रहा। आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए और हम समझते हैं कि इस टॉपिक में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो चुका होगा। तो आप अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप जरूर बनाएंगे। आपके लिए मैंने अभ्यास प्रश्न भी बना रखे हैं। जो 7 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स है वो क्या है? संथाल विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, ठीक है। इस पे आप संक्षिप्त टिप्पणी कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के ऊपर पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए इसके महत्व को उजागर करें।
ठीक है। संथाल विद्रोह के पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए, संथाल विद्रोह के ऊपर आप एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट में देते हुए, फिर उसकी जितने भी कारण रहे, उनके जो घटनाक्रम रहे, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे और फिर लास्ट में महत्व को बताएंगे कि ये कैसे सफल विद्रोह रहा और कैसे इनको उनका परिणाम मिला। तो इस प्रकार से आप इसमें आंसर कर सकते हैं। तो आप ये 2 क्वेश्चन बनाएं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप नोट्स बना करके भेज सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप उस पर जा कर के अपना जो भी नोट्स आप तैयार कर रहे हैं या लिख रहे हैं, आप उसको मेरे ग्रुप में आप भेजिए, मैं ज़रूर चेक करूँगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।